कैलाश के पावन कंदराओं में महादेव बैठे थे। ध्यानस्थ होकर के बैठे थे। पार्वती नित्य उनका दर्शन करती है और नित्य दर्शन करके मन में विचार करती हैं, बाकी सब तो देव हैं परंतु ये महादेव हैं, और महादेव होने के बाद भी पूरा विश्व इनका चिंतन करता है, लेकिन ये नेत्र बंद करके किसका ध्यान करते हैं, किसका स्मरण करते हैं? पराम्बा जगदम्बा पार्वती के हृदय में जब ये भाव प्रकट हुआ कि ये किसका ध्यान करते हैं, तब उन्होंने जाकर के एक दिन भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भगवान, हे नाथ, आप महादेव हैं, जगदाधीश हैं, विश्वेश्वर हैं, सब आपको प्रणाम करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, आपको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, परंतु आप यहां कैलाश की कंदराओं में बैठ करके नेत्र बंद करके आप किसका ध्यान करते हो, आप किसका स्मरण करते हो? तब भगवान शिव ने पार्वती जी को श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र सुनाया। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। तब भगवान शिव ने ये राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र सुनाया। प्रसंग बड़ा है। नाथ पहले तो श्री कृष्ण का परिचय देते हैं कि मैं किसका ध्यान करता हूं, उसी में ही रमा रहता हूं, और इनका स्मरण करते करते जब मैं इनको स्मरण करते हुए देखता हूं, किनको? कृष्ण को, तब मैं खोज करता हूं कि ये किसका स्मरण करते हैं। तब प्रकट होती हैं किशोरी जी। और जब भगवान शिव को पता चला कि ये कृष्ण भी इनको ध्याते हैं, इनका ध्यान करते हैं, तब राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र की रचना भगवान शिव ने की। शिव महिम्न स्तोत्र के 108 पाठ, और 108 तो कम बता रहा हूं, 1,00,000 पाठ, एक पुरुष चरण शिव महिम्न स्तोत्र का जितना बल देगा, उतना बल केवल श्री किशोरी जी का एक बार राधा नाम कहने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। कहे तो सही। अब सूरदास जी वहां पर ठाकुर जी को धमकी और देते हैं। सूरदास जी नेत्रहीन है, नेत्र नहीं है उनके पास। कोई कहता सूरदास जी आपको तो भगवान ने आंख ही नहीं दी। सूरदास जी बोले मुझे भगवान ने आंख इसलिए नहीं दी क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं कि भाई संसार इतना मायावी है, जो इसको देखता है वो इसी का हो जाता है। हे सूरदास, मैं तुझे आंखें नहीं दूंगा ताकि तू मेरे अलावा किसी का होए ही ना कभी। सूरदास जी से किसी ने कहा आपको तो आंख नहीं दी भगवान ने, तो सूरदास जी दूसरा उदाहरण क्या देते? बोले मुझे ठाकुर जी ने आंख इसलिए नहीं दी, संसार को आंख दी है। मानो भगवान सबसे कह रहे हैं तुझको आंख दी, तू अपने आप अपना रास्ता देख करके चल, कहीं गड्ढा हो तो बच के चल, कहीं ठोकर आवे तो बच के चल। मैंने सूरदास को आंख क्यों नहीं दी? बोले सूरदास को आंख इसलिए नहीं दी, बोले इसकी उंगली पकड़ के तो मैं ही चलूंगा। आंख नहीं दी तो सूरदास जी तो खुश होते। मुझे आंख इसलिए नहीं दी क्योंकि तुम सब तो अपनी आंखों के वजह से चलते हो, मैं तो ठाकुर जी की उंगली पकड़ के चलता हूं, वो जहां ले जाते हैं वहां चला जाता हूं। लेकिन आज सूरदास जी बड़े उदास, और आज ठाकुर जी से विनती कर रहे हैं, हे नाथ, मैंने जीवन भर आपको हृदय में ही देखा है, नेत्रों से कभी नहीं निहारा क्योंकि मुझे दिखता नहीं, लेकिन मैं इस भाव में था। आपने मुझे नेत्र इसलिए नहीं दिए क्योंकि एक दिन आप प्रकट होकर के मुझे दर्शन दोगे, लेकिन कब होगे प्रकट? हे नाथ, प्रकट हो जाइए ना। और फिर सूरदास जी धमकी देते हैं ठाकुर जी को। सूरदास जी भगवान से कह रहे हैं कि हे नाथ, या तो मुझे दर्शन दो, नहीं तो लेहो करवट काशी। लेहो करवट काशी का मतलब, अब काशी करवट स्थान भी है, लेकिन आपको बताएं काशी एक चीज के लिए और प्रसिद्ध है। क्या?
व्यक्ति अपने अंतिम काल में यहां आकर के रहने लग जाते हैं और विचार करते हैं, इंतजार करते हैं अपनी मृत्यु का, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि यहां पर मृत्यु प्राप्त होना मतलब सीधा मोक्ष धाम। काशी की आकृति कैसी, हमारे पंडित जी हमको बता रहे थे, कितना सुंदर भाव। काशी की आकृति कैसी है, धनुष आकार में, और इस धनुष का तो नित्य दर्शन मुझको हो रहा है। मैं जहां से आता हूं, यदि गाड़ी से आऊंगा तो 2 घंटे में पहुंचूंगा यहां, मैं आता हूं नाव से, तो पूरी काशी ऐसे धनुष आकार में, धनुष आकार में काशी है। और उसकी प्रत्यंचा कौन है, ये गंगा जी उसकी प्रत्यंचा है। तो धनुष आकार की काशी, प्रत्यंचा गंगा, और धनुष आकार की इस काशी के बिल्कुल मध्य में कौन बैठे हैं, महादेव। मणिकर्णिका के घाट पर श्री काशी विश्वनाथ बैठे हैं। तो मध्य में ही तीर लगाया जाता है, तो मध्य में चालक बैठा है। तीर क्या है, बोले राम नाम ही तीर है। वहीं मणिकर्णिका के घाट पर आने वाले शवों के कान में राम नाम दान कर देते हैं। मतलब इस काशी रूपी धनुष बाण पर गंगा रूपी प्रत्यंचा से विश्वनाथ यहां मृत्यु प्राप्त करने वाले जीवों के कान में राम तारक मंत्र धारण करके उस प्रत्यंचा को छोड़ देते हैं और सीधा मोक्ष को पहुंचता है। ऐसा भाव है यहां। तो पहला भाव कि सूरदास जी कह रहे हैं लेहो करवट काशी, मतलब सूरदास जी कह रहे हैं मैं अन्योन्याश्रय कर लूंगा। अन्योन्याश्रय क्या है, एक पति को छोड़ दूसरे पति से प्रेम विवाह करना, ये अन्योन्याश्रय है। तो सूरदास जी मानो भगवान को धमकी दे रहे हैं, बोले यदि आपने मुझको दर्शन नहीं दिया तो मैं आपको छोड़ दूंगा और मैं काशी के जो विश्वनाथ है ना उनकी शरण में चला जाऊंगा। तो लेहो करवट काशी, एक भाव तो ये। दूसरा भाव, लेहो करवट काशी का मतलब आपने यदि अब मुझे दर्शन नहीं दिया तो फिर मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। हम काशी जा रहे हैं, पहले के जमाने में इतना कहना मतलब घर के लोग पांव पकड़ ले, अरे भैया ऐसा मत कहो। क्यों, काशी जाने का मतलब क्या, बोले कि अब सुधार जाएंगे हम। लेहो करवट काशी, सूरदास जी कह रहे हैं भगवान से। और मैंने ऐसा भी सुना कि एक यहां कुआं है। अब मुझे सत्य तो मेरे को नहीं पता, आप लोग ज्यादा जानते होंगे। उस कुएं में लोग कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर देते थे। वहां नीचे विश्वनाथ भगवान बैठे हैं। तो करवट काशी का मतलब वह भी है कि वहां जाकर के अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, आदि आदि भाव। लेकिन भाव एक ही है, यदि आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं काशी का आश्रय ले लूंगा। और जैसे ही सूरदास जी ने यह बात कही है, लेहो करवट काशी, इतने में ही ललित त्रिभंगी वंशी धारी मोर मुकुट धारण किए घुंघराले केश अलकावलियों से सुसज्जित पीतांबरी पहने हुए श्री श्याम सुंदर प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हुए तो नूपुरों की ध्वनि हुई, अंग से इत्र की सुगंधी सूरदास का स्पर्श करने लगी। सूरदास जी बोले कौन है मेरे सन्मुख। जैसे ही शब्द सुना सूरदास, सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले नाथ आ गए आप। बोले हाँ मैं आ गया। और जैसे ही सूरदास जी के नेत्रों पे हाथ फेरे हैं और कहा सूरदास नेत्र खोलो। जैसे नेत्र खोल करके देखा, सामने ललित त्रिभंगी ठाकुर जी खड़े हैं, मधुर मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा सुंदर स्वरूप धारण करके पधारे हैं। ये देख करके सूरदास जी आनंदित हो गए, रोम रोम का दर्शन करने लगे, एक एक अंग का दर्शन करने लगे और सर्वांगीण अंग का दर्शन करके प्रणाम करते हुए ठाकुर जी से कहने लगे अब मुझे फिर से अंधा बना दो। क्यों? बोले अब इन नेत्रों में आप विराजमान हो गए, मेरे प्रत्येक रोम में आप विद्यमान हो गए, अब मैं इन नेत्रों से किसी और को नहीं देखना चाहता। श्री